नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। इस श्रृंखला में और भारतीय संस्थान की ओर से यह सम्मान श्री अनिल त्रिपाठी जी से आग्रह करेंगे करने का ये अभियान। दीदी वो अधिकार को बधाई। जी, मैं डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, अध्यक्ष भारतीय संस्थान, और आज मित्र रचनावली के जो 2 खंडों का विमोचन हुआ है, इसका संपादन मैंने किया है। इसके पहले 2 साल पहले मित्र रचनावली के 2 खंडों का संपादन हो चुका है। आज से 30 बरस पहले लक्ष्मण प्रसाद मित्र का साहित्य मेरे संज्ञान में आया। मित्र जी नहीं थे, 1989 में वो गुजर गए थे और 90 के बाद उनकी चर्चा होती है तो मैंने संपर्क किया उनके परिजनों से, और उनका जो साहित्य था लक्ष्मण प्रसाद मित्र का कम से कम 2000 पृष्ठों का था, लेकिन वो बहुत सड़ा गला, कटा फीटा और पुरानी उनकी लिपि थी। तो उसको संपादित करने के लिए मुझे वो दायित्व दिया गया। उनके परिजनों ने बड़े ईमानदारी के साथ और मेरा सहयोग किया, तो मुझे इसको संपादित करने में 3 साल लगे। लक्ष्मण प्रसाद मित्र का साहित्य अगर उनके जीवन में आ जाता तो रमई काका, बंसीधर शुक्ल, पढ़ीस की टक्कर की वो कवि होते हैं। आज मित्र जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अवधी पद्य साहित्य और अवधी गद्य साहित्य दोनों में ही वो समान रूप से उन्होंने लिखा है। और अवधी साहित्य, उनके अवधी साहित्य में समकालीन संदर्भ हैं। उनकी रचनाएं उन्होंने, जैसे 1929 से उनकी रचनाएं मुझे मिली हैं, उन्होंने बाकायदे अपनी रचना का समय लिखा है कि 1929 को ये हुई, फिर 1930 को हुई, और उनकी रचना, आखिरी रचना मुझे 1985 की मिली। और उन रचनाओं में देश काल का, उस समय का राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, इन संदर्भों का उल्लेख था। मैं ये कहना चाहूँगा सार संक्षेप में कि मित्र जी सर्वांशतः एक समर्पित रचनाकार थे। वो साधक थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे सम्मानित होना है, मेरा साहित्य छपे, मैं साहित्य, वो तो स्वांतः सुखा लिखते थे, लेकिन गरीबी का, किसानी का, खेती का और गांव के मजदूरों का जितना सजीव यथार्थपरक चित्रण उन्होंने किया है, संभवतः खड़ी बोली का कभी नहीं लिख सकता। ये मित्र साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और जिस समय चीन का युद्ध हो रहा था, 1962 में कक्षा 2 का विद्यार्थी था, उस समय का चित्रण जो इन्होंने किया है, चाहे सन 65 के पाकिस्तान का हो, तो उसमें देश की जो परिस्थितियाँ थी, बड़ी जर्जर स्थिति देश की हमारी, उनका बहुत शांगोपांग और ऐतिहासिक चित्रण किया है। क्लब में आया हुआ हूँ। श्री लक्ष्मण प्रसाद मित्र जी की 115वीं जयंती यहाँ मनाई गई है। इस अवसर पर उनकी रचनावली के 2 खंड भी प्रकाशित किए गए, उनका लोकार्पण हुआ। और इसके अतिरिक्त तो मित्र जी के नाम पर एक पुरस्कार श्रीमती डॉक्टर विद्या बिंद जी को दिया गया। प्रवासी जगत के संपादक डॉक्टर राकेश, जो दिल्ली के निवासी हैं और जिन्होंने विदेशों में अवधी प्रचार का बड़ा कार्य किया है, वे मुख्य समागत रूप में आए। आज 12-14 जिलों से अवधी प्रेमी यहाँ एकत्र हुए और उन्होंने मित्र जी के साहित्य पर, उनके नाटकों पर, उनके काव्य पर और साथ ही अवधी साहित्य के इतिहास विकास पर कई दृष्टियों से प्रकाश डाला और सबको प्रेरित किया कि अवधी भाषा साहित्य के विकास हेतु वे अधिकाधिक योगदान करें। ये कार्यक्रम बहुत भव्य हुआ और उनके वंशजों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। मित्र जी, लक्ष्मण प्रसाद मित्र जी बहुत बड़े साहित्यकार अवधी के थे। उनकी ग्रंथावली का जो लोकार्पण हुआ और ये पुस्तकें लोगों तक पहुँचें, यही हमारी शुभकामना है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस परिवार की और इस आयोजकों की, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के आयोजन और भी जो लेखक हैं, उनके परिवारीजन और न परिवारीजन कर सकें, तो जो साहित्यिक उनके जो संवाहक हैं, हम लोग
उनकी संस्कृति के, उनके कलम के जो उत्तराधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाएं ताकि लोगों को संदेश मिले कि पूर्वजों की कृतियों को आगे ले जाने की ज़रूरत है, जिससे आगे वाली पीढ़ी उसका संदेश ग्रहण कर सके। उन्होंने जो जीवन भर तप किया उस तप का लाभ आगे आने वाली पीढ़ियां उठा सकें, संस्कृति हमारी बची रहे, उसके प्रति आस्था बची रहे, हमारी अवधी के संस्कृति बची रहे, अवधी भाषा विकसित होती रहे। यहाँ पर एक बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अवधी अकादमी की स्थापना की जाएगी। हम लोगों की ये कामना है कि अवधी अकादमी लखनऊ में, राजधानी में अवश्य स्थापित हो, जिससे उसके माध्यम से अवधी का